कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। आपने फरमाया तक़्तुल वलदन खशियतन यतममा, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये कि तुम अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। औलाद को कत्ल कर दो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। 1400 साल पहले लड़की पैदा होती थी, लोग लड़की पैदा होने के बाद, बेटी पैदा होने के बाद उसको मार डालते थे। आज हमारी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अलग बात है, न बेटी को पढ़ाया जा रहा है न बेटी को बचाया जा रहा है। बेटी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ना भी मुश्किल है, और बेटियों की जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया गया कि आज 4 साल की बच्ची को भी माँ बाप अकेले घर पे छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। 4-4 साल की मासूम बच्चियों के साथ भी आज रेप किया जा रहा है। सरकार तो नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन रेप करने वाले जालिमों को आज कोई सजा देने वाला नहीं है। कितने रेप करने वाले दौलत के बल पे और पावर के बल पे आज आजाद घूमते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नारा लगाया था, ओ लोगों बेटियों को मारना, बेटियों को कत्ल करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई थी, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, ऐ बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, ऐ बेटियों को कत्ल करने वालों, ऐ बेटियों की हत्या करने वालों, ये बेटियां कल कयामत के दिन से पूछा जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप ने क्यों तुम्हें मारा था, किस जुर्म में तुमको मारा था। आज तो माशाअल्लाह इंसान तरक्की पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया इंसान, मगर आज भी बेटियों को मारने का सिलसिला जारी है। कहीं जहेज के नाम पर बेटी को मारा जा रहा है, कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी महबूबा को कत्ल कर करके 60-60, 50-50 टुकड़े करके उसको फ्रीज में रख करके मारा जा रहा है। उसकी लाश को बेसिन के अंदर बहाया जा रहा है। आज भी बेटी को मारा जा रहा है, और कहीं पर तो बेटी को माँ के पेट में भी कत्ल किया जा रहा है, जिसको गर्भपात कहा जाता है, जिसको एबॉर्शन कहा जाता है, जिसको इसकाते हमल कहा जाता है। माँ के पेट में बच्ची को मारा जा रहा है, और ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान। 1400 साल पहले के लोग ये काम करते थे तो जाहिल थे, आज तो पढ़ा लिखा इंसान। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर माँ के पेट में, अगर औरत के पेट में प्रेगनेंसी हो चुकी है, बच्चा ठहर चुका है, फिर उसको कत्ल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। हाँ, बहुत क्रिटिकल केस हो जाए, अगर डॉक्टर का ये कहना है कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो माँ की जान चली जाएगी, माँ की सेहत बहुत खतरनाक है, माँ की तंदुरुस्ती इस लायक नहीं किया और बच्चे को जन्म दे, तो ये एक मजबूरी का केस है। उस सूरत में उलमा ने इजाजत दी है कि चलो ठीक है, अगर उस सूरत में प्रेगनेंसी माँ की जान के लिए खतरा है तो उस सूरत में तो एबॉर्शन करवाया जा सकता है। मगर फैमिली प्लानिंग के नाम पे कि हमें 2 ही बच्चे चाहिए थे और तीसरा बच्चा अगर ठहर गया और प्रेगनेंसी हो गई तो सिर्फ इसलिए कि अरे यार 2 को तो बड़ी मुश्किल से खिला रहा हूँ, तीसरी को कैसे खिलाऊंगा, अगर इस डर से और इस सोच से अगर माँ के पेट में बच्ची को मारा है या बच्चे को मारा है तो याद रखिए ये कत्ले औलाद है, और अल्लाह के नबी ने इसको दूसरा बड़ा गुनाह करार दिया। आपने फरमाया कि दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाए। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुसानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ तुम ज़िना करो। क्या और औरतों के साथ जिना करना जायज है? नहीं जायज है, लेकिन पड़ोसी का नाम क्यों लिया अल्लाह के नबी ने? इसलिए कि पड़ोसी को पड़ोसी के ऊपर बड़ा विश्वास होता है, पड़ोसी को पड़ोसी के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, और अगर कोई पड़ोसी की बीवी के साथ गलत काम करता है तो वो डबल गुनाह का काम करता है। वो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा है, वो गलत पर गलत काम करता है, वो जिना भी कर रहा है, तो पड़ोसी की बीवी के साथ जिना कर रहा है। ये 3 बड़े बड़े गुनाह, ये 3 बड़े बड़े गुनाह जिक्र करने के बाद अल्लाह क्या कहता है जरा उसको सुनिए।
इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। शिर्क करने के बाद, कत्ल करने के बाद और ज़िना करने के बाद भी अगर अल्लाह कहता है कोई तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, ये तीन चीजें, तौबा करे, ईमान ले आए, ईमान ले आए यानी सही रास्ते पर आ जाए और नेक अमल करने लगे। अब तक लोगों को कत्ल करता था, अब लोगों की जान बचाने वाला बन गया। अब तक ज़िना करता था, अब इज्जतों की हिफाजत करने वाला बन गया। अब तक शिर्क करता था, अब एक अल्लाह के आगे सर झुकाता है और शिर्क का दुश्मन बन गया। अगर तौबा कर लेता है और ईमान ले आता है और नेक अमल करने वाला बन जाता है, अल्लाह फरमाता है फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ऐसे लोगों के गुनाहों को हम नेकियों में बदल देंगे। अब तक उसने जितने गुनाह किए हैं हम उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। वकानल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। क्या मतलब ये हुआ कि सच्ची तौबा अगर कोई कर ले तो अब तक उसके अकाउंट में जितने गुनाह थे अल्लाह उसके सारे गुनाहों को नेकियों में ट्रांसफर कर देगा। उसने जितने गुनाह किए थे अब वो गुनाह अल्लाह ताला के नेकी माने जाएंगे अगर उसने सच्ची तौबा की है और तौबा करने के बाद अपनी तौबा के ऊपर कायम है। ये तौबा का इनाम है मेरे प्यारे साथी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तो लुटा रहा है, अल्लाह तो रहमतों को लुटा रहा है, हम लूटने को तैयार नहीं है। अल्लाह तो तौबा की दावत दे रहा है और हम तौबा करने को तैयार नहीं है। हम तो दुनिया की मौज मस्ती में लगे हुए हैं। याद रखो मेरे भाइयों, कल के ऊपर न टालो, आज तौबा करो। आलिम का काम आलिम से लेना है, गैर आलिम से लोगे तबाही और हलाकत है। मैं कहता हूं बहुत बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, इस दौर के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, मगर उनका मैदान क्या है? अगर एक स्कॉलर का मैदान इस्लाम की तबलीग करना है, अगर उसका मैदान ये कंपैरेटिव रिलीजियन पर वो काम कर रहा है, वो हिंदुइज्म से और ईसाइयों से इस्लाम का मुकारना कर रहा है और इंजील से अल्लाह के नबी की पेशेनगोई को निकाल के बता रहा है, वेदों से और गीता से इस्लाम की हक्कानियत को साबित कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्कॉलर से हम फायदा उठाएंगे मगर उसको मुफ्ती बनाने का काम नहीं करेंगे। उसका जो मैदान है उस मैदान में उससे काम लेंगे, मगर नमाज का तरीका मुझसे नहीं पूछेंगे, हम हैज़ व निफास का मसला उससे नहीं पूछेंगे, हम निकाह और तलाक का मसला उससे नहीं पूछेंगे। उसके लिए हमारे पास उलमा मौजूद है, उसके लिए हमारे पास मुफ्ती मौजूद है। और आज यही हो रहा है, हर आदमी आलिम बना है, हर आदमी मुफ्ती बना है। यूट्यूब पर आप चले जाइए, कोई भी मसला आप टाइप कीजिए, उलमा के जवाब आपको कम मिलेंगे और जाहिलों के जवाब आपको ज्यादा। बड़े बड़े उलमा सवाल का जवाब देने से पहले कांपते हैं, टाइम मांगते हैं, मौका मांगते हैं कि नहीं साहब मैं मुताला कर लूंगा, स्टडी कर लूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। और जाहिल की हिम्मत क्या है? जाहिल की हिम्मत ये है, 4 किताबें उसने इंग्लिश में पढ़ी है, कुरान भी उसने ढंग से नहीं पढ़ा है, हदीसों को उसने भी ढंग से नहीं पढ़ा है, बस 4-5 उसने इंग्लिश की किताबें पढ़ी है और वो आता है और स्टेज लगाता है और कहता है आस्क मी ब्रदर, आस्क मी ब्रदर, मुझसे सवाल पूछो। वो बाकायदा खुलेआम चैलेंज करता है और लोग आते हैं उससे सवाल करते हैं और वो सवालों का जवाब देते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी पेशेनगोई करते हुए फरमाते हैं कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा अयक़िल्लल फुक़हा व यक्सुरल खुतबा, लच्छेदार तकरीर करने वाले बहुत हो जाएंगे, जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा, जिनके व्यूअर्स बहुत ज्यादा, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होंगे। अयक़सुरल खुतबा, खुतबा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वक्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तकरीर करने वाले, लेक्चर देने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। व यक़िल्लल फुक़हा, और दीन का गहरा इल्म रखने वाले, दीन की समझ रखने वाले, दीन की नॉलेज रखने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। वो दौर आज वो दौर आज हम देख रहे हैं। हमारे इसी बंगाल के बेल्ट में, इसी सीमांचल के बेल्ट में हमने देखा कि उलमा
उनको दरकिनार करके जाहिलों को लोग जो है जिनकी तकरीरों में बकवास बातें, फजूल बातें, किस्से कहानी की बातें, न कुरान की एक आयत ढंग से पढ़ी जा रही है, उनको ऊंचा मकाम दिया जा रहा है और उलमा को पीछे रखा जा रहा है। यह आज हमारे इलाके में हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कयामत के पहले अल्लाह ताला इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। और जब उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार और पेशवा बना लेंगे। जाहिलों को लोग सरदार बनाएंगे। अब सरदार के माने बहुत कुछ हो सकते हैं। सरदार के माने गांव का मुखिया भी हो सकता है, सरदार के माने मस्जिद का मुतवल्ली भी हो सकता है, सरदार के माने मदरसे का सेक्रेटरी भी हो सकता है। आज मदरसे का सेक्रेटरी जाहिल है, अंगूठा छाप इंसान सिर्फ अपने पैसे की बदौलत मदरसे का सेक्रेटरी बन गया। और लोगों ने क्यों बनाया है? अरे हाजी साहब चंदा ज्यादा देंगे, पैसा ज्यादा देंगे, उनको सेक्रेटरी बनाया। मेरे प्यारे साथियों, जाहिलों को लोग सरदार बना लेंगे और उनको मुफ्ती बना लेंगे और लोग उनसे आकर के फतवा पूछेंगे और जाहिल जब फतवा देंगे फदल्लु वाजल्लु, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। देखो इल्म एक अलग चीज है और तकवा एक अलग चीज है। आलिम अगर मुत्तकी है सोने पे सुहागा, लेकिन कोई मुत्तकी है तो आलिम भी हो ये जरूरी नहीं है। 99 लोगों का कातिल था, उसने पूछा इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बताया फला के पास चले जाओ। जिसके पास गया वो मुत्तकी तो था, वो परहेजगार तो था, वो राहिब तो था, मगर आलिम नहीं था। उससे जाके पूछा आई हैव किल्ड 99%, मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है। आई वांट टू रिपेंट, मैं तौबा करना चाहता हूं। क्या है कोई तौबा का रास्ता? अब वो आलिम नहीं था, राहिब था, रात रात भर नमाज पढ़ने वाला था, उसको गुनाहों से नफरत थी। उसने कहा यार 99 लोगों का कत्ल करके आया और तौबा की बात कर, भाग गया, निकल, तेरी तौबा कबूल नहीं। अब वो तो था खूंखार आदमी, 99 लोगों को तो ऑलरेडी कत्ल कर चुका था। उसे गुस्सा आया तो तलवार निकाली, उसको भी खत्म कर दिया। 100 लोगों का कातिल बन गया। अब तक 99 का कातिल था, 100 का कातिल हो गया। वो सेंचुरी उसने पूरी कर ली, 100 लोगों का कातिल हो गया। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। फिर उसने किसी से पूछा कि इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बताया कि हाँ फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है। अब वो जिसके पास पहुंचा वो आलिम था। अब जब आलिम के पास पहुंचा तो आलिम ने सही जवाब दिया। उसने कहा आलिम साहब मैं तौबा करना चाहता हूं, 100 लोगों का कातिल, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? क्या है कोई रास्ता मेरी तौबा कबूल होने का? उस आलिम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा मैं यहूलु बैनक व बैन तौबतिक, अगर तू तौबा करना चाहता है तो तेरे और तेरी तौबा के बीच में मैं रुकावट नहीं बन सकता, कोई रुकावट नहीं बन सकता। तू तौबा कर सकता है, लेकिन हाँ तुझे तौबा करने के लिए वो बस्ती छोड़नी पड़ेगी, वो इलाका छोड़ना पड़ेगा। इलाके का बड़ा असर पड़ता है। बेईमानों के इलाकों में रहोगे बेईमान हो जाओगे, सूदखोरों के इलाकों में रहोगे सूदखोर हो जाओगे, शिर्क करने वालों के साथ उठोगे बैठोगे, तुम्हारे अंदर शिर्क की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए जब कहीं मकान खरीदो तो पहले ये देख लो कि मकान तो अच्छा है, घर तो अच्छा है, पड़ोस कैसा है पहले पड़ोस देख लिया करो मेरे प्यारे। हजरत आसिया का नाम सुना है? फिरौन की बीवी हजरत आसिया, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। इतने बड़े जालिम बादशाह की बीवी थी, बादशाह ने अपने महल से निकाल करके हजरत आसिया को जंजीरों में जकड़ के रखा था, उन पर जुल्म और सितम करता था, मारता था, पीटता था। हजरत आसिया अल्लाह से दुआ करती है, बड़ी प्यारी दुआ करती है। क्या कहती है? रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन।
ऐ अल्लाह तू मुझे जन्नत में अपने पास एक घर अता फरमा, अपने पास एक घर अता फरमा। हजरत आसिया अगर इतना कह देती है अल्लाह जन्नत में घर अता फरमा तब भी काफी था, मगर उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह तू अपने पास एक घर अता फरमा, यानी ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में भी तेरा कुर्ब चाहिए, मुझे जन्नत में भी तेरे पास एक घर चाहिए। इसलिए उलमा कहते हैं कि हजरत आसिया ने घर से पहले पड़ोस मांगा था। पड़ोस अच्छा होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, अगर पड़ोस खराब रहेगा, माहौल खराब रहेगा, आपके बच्चे भी खराब हो जाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी खराब हो जाएंगी। तो उस आलिम ने कहा कि तुम तौबा करना चाहते हो, जाओ अपनी बस्ती को छोड़ दो और फला बस्ती में चले जाओ, वहां नेक लोग रहते हैं, वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वहां जाओ और वहां जाके तौबा करो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, वो 100 लोगों का कातिल तौबा करने के इरादे से घर से निकला, आधे रास्ते में पहुंचा, उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह निकल गई। अब अजाब का फरिश्ता भी आ गया, रहमत का फरिश्ता भी आ गया। रहमत का फरिश्ता कहने लगा ये तौबा करने के मकसद से निकला था, इसको मैं लेकर के जाऊंगा। अजाब का फरिश्ता कहने लगा ये 100 लोगों का कातिल था, इसको मैं लेकर के जाऊंगा। अजाब वाला कह रहा है मैं लेके जाऊंगा, रहमत वाला कह रहा है मैं लेके जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह ताला ने तीसरे फरिश्ते को भेजा और तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया और उसने आकर के फैसला दिया कि एक काम करो, रास्ते को नाप लो, तुम लोग फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, रास्ते को नाप लो, अगर ये नेक लोगों की बस्ती से करीब है तो रहमत का फरिश्ता लेके जाएगा, अगर बुरे लोगों की बस्ती से करीब है तो अजाब का फरिश्ता लेके जाएगा। चुनांचा दोनों फरिश्तों ने रास्ते को नापा, जब रास्ते को नापा गया तो वो 100 लोगों का कातिल चूंकि सच्ची तौबा के इरादे से निकला था, वो नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब निकला। एक बित्ता एक बालिश तो वो ज्यादा करीब निकला नेक लोगों की बस्ती से। चुनांचे रहमत का फरिश्ता उसको लेकर के गया, 100 लोगों का कातिल अल्लाह की रहमत का हकदार बन गया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, सच्ची तौबा करो, अल्लाह जरूर आपकी तौबा को कबूल करेगा। अरे अगर तुम सच्ची तौबा कर लोगे, कुरान कहता है सच्ची तौबा करने का इनाम क्या मिलेगा। कुरान का 19वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़ून। अल्लाह ने 3 बड़े-बड़े गुनाहों का नाम, मेरे नेक बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, मेरे नेक बंदे किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं करते, मेरे नेक बंदे ज़िना नहीं करते। ये 3 बड़े-बड़े जुर्म हैं। इस्लाम की नजर में 3 महापाप क्या है? शिर्क करना, कत्ल करना और ज़िना करना, ये 3 महापाप हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के नजदीक क्या है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो, अल्लाह का दर्जा किसी और को दे दो, अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा मान लो, अल्लाह के सिवा किसी और को बिगड़ी बनाने वाला मान लो, अल्लाह के सिवा किसी और को औलाद देने वाला बना लो, अल्लाह के सिवा किसी और को बीमारी से शिफा देने वाला बना लो, अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो। ये सबसे बड़ा शिर्क, सबसे बड़ा। पूछा गया है अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा तौबा करने में देर मत करो मेरे प्यारे साथी। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग ये भी सवाल करते हैं मौलाना साहब हम तौबा करना चाहते हैं, हम क्या करें, तरीका क्या है तौबा करने का? आइए मैं आपको तरीका। तौबा करना चाहते हो, सबसे पहला काम तो ये करो, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह की बारगाह में गिर जाओ। और अगर गुनाह करने के बावजूद आपको पैसा मिल रहा है, दौलत मिल रही है, ऐशो आराम से जिंदगी गुजर बसर हो रही है, तो इस धोखे में मत पड़े रहो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला अगर गुनाहों के बावजूद आपको नवाज रहा है तो अल्लाह अपनी रस्सी को ढीली किए हुए है। जिस दिन अल्लाह की रस्सी टाइट होगी उस दिन आपको एहसास होगा।
अल्लाह कुरान में कहता है फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। तुम्हारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, मगर तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू नहीं। इतने बड़े बड़े आज हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े परेशानियों के आलम हमारे ऊपर आए, मुसीबतों के पहाड़ हमारे ऊपर टूटे। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के एक इलाके में कितनी दहशत का माहौल बना दिया। 5 मुसलमान वहां मार दिए गए, उसके बाद भी वहां जुल्म और सितम का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं। अभी आज की न्यूज मैंने देखी कि वहां मुसलमानों में दहशत का माहौल पैदा है और बाकायदा अतिक्रमण के नाम पे उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए और पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। यानी हालात ये हो गए कि आपके ऊपर जुल्म सितम भी हो और आप उस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। अगर उठाएंगे तो हर उठने वाली आवाज को दफन कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे माहौल में भी अगर मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता है और अल्लाह से तौबा नहीं करता है और ऐसे माहौल में भी मुसलमानों की अय्याशियां बंद नहीं होती हैं, मुसलमानों के गलत काम बंद नहीं होते हैं, तो हम इस पर क्या कह सकते हैं? कुरान कह रहा है फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रउ। मेरे बंदो, अगर हमारा अज़ाब और हमारी तरफ से आने वाली ये मुसीबतें भी अगर तुमको अल्लाह की बारगाह से नहीं जोड़ती है, तुम तज़र्रो नहीं करते हो, गिड़गिड़ाते नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, तुम्हारे दिल बहुत सख्त हो चुके हैं। व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून, और शैतान ने तुम्हारे अमल को मुज़य्यन किया। तौबा करना चाहते हो तो एक काम और करना पड़ेगा, नेक लोगों के साथ रहा करो। मेरे प्यारे साथी, संगत का असर इंसान के ऊपर पड़ता है। आप किसके साथ उठते बैठते हैं ये बहुत मैटर करता है। सिगरेट पीने वालों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे तब भी सिगरेट पीने की जो नफरत है वो आपके दिल में कम हो जाएगी। आप शराबियों के साथ उठेंगे बैठेंगे, शराब नहीं पिएंगे, मगर शराबी से जो एक शराब से नफरत होनी चाहिए वो शराब से नफरत आपके अंदर नहीं रहेगी। सोहबत का बड़ा असर पड़ता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पेसरे नू बबदा नशिश, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों के साथ बैठता था। खानदान नबूवत गुमशुद, अपने बाप की नबूवत को से उसने रिश्ता तोड़ दिया। इतने बड़े पैगंबर का बेटा था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, बुरे लोगों के साथ उठा बैठा करता था, तो अपने बाप की नबूवत से उसका नाता टूट गया। वह सगे असहाबे कहफ रोजे चंद, और असहाबे कहफ के जो कुत्ता था वो चंद दिन नेक लोगों के साथ था। सोबते नेक लोगों के साथ वो कुत्ता बैठता था मर्दुम शुद्ध, तो उस कुत्ते को भी अल्लाह ताला ने कुरान में असहाबे कहफ के साथ उसका जिक्र किया। सोहबत का असर देखो, एक कुत्ता जो बड़ा ही गलीज जानवर है, कुत्ता अगर बर्तन में मुंह लगा दे 7 बार बर्तन को धोने का हुक्म है। लेकिन असहाबे कहफ के साथ जब वो कुत्ता गया था और उस गार में वो कुत्ता भी सोया था, तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान के अंदर किया है। इस सोहबत का असर होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोहबत पर ध्यान देना।